हुक्म आला की तकमील के लिए दूसरे ही दिन दोनों भाई फ़िरौन के दरबार में पहुंच गए। हज़रत मूसा ने फ़िरौन से फरमाया, ए फ़िरौन, हम रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजे गए हैं, तू हमारे साथ बनी इसराइल को रवाना कर दे। फ़िरौन ने कहा, ए मूसा, क्या तूने मेरे घर परवरिश नहीं पाई और क्या तूने यहाँ रहते हुए कत्ल नहीं किया था, और तुम तो न शुक्र मालूम होते हो। मूसा ने कहा, वो हरकत मुझसे गुनाह में हो गई थी और मैं खताकारों में था। जब मुझे तुमसे डर लगा तो मैं यहाँ से निकल गया। फिर रब्बुल आलमीन ने मुझे दनाई अता फरमाई और अपना रसूल बनाया। मुझ पर तेरा क्या यही एहसान है जो तू मुझे जिताता रहा है और तूने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है। फ़िरौन ने कहा, रब्बिल आलमीन क्या चीज़ है? हज़रत मूसा ने फरमाया, वो आसमान और ज़मीन और जो कुछ इन दोनों में है सब का मालिक है, बेशर्त ये कि तुम लोगों को यकीन हो। फ़िरौन ने अपने अहलियों मौलवियों से कहा, क्या तुम सुन नहीं रहे? यानी क्या तुमको इस बात पर तअज्जुब नहीं कि मेरे सिवा भी कोई और मबूद है? हज़रत मूसा ने फरमाया, वो तुम्हारे और तुम्हारे अगले बाप दादों का परवरदिगार है। फ़िरौन ने कहा, लोगों, तुम्हारा ये रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है ये तो यकीनन दीवाना है। मूसा ने कहा, मशरिक़ व मगरब और जो कुछ इन दोनों में है वो सब का मालिक है, बेशर्त ये कि तुमको समझ हो। फ़िरौन ने कहा, अगर तुमने मेरे सिवा किसी और को मबूद बनाया तो मैं तुम्हें कैद कर दूंगा। हज़रत मूसा ने कहा, ख्वाह मैं आपके पास रोशन चीज़ यानी मोजज़े लाऊं। फ़िरौन ने कहा, अगर सच्चे हो तो लाओ और दिखाओ। बस इन्होंने अपनी लाठी ज़मीन पर डाली तो वो इसी वक्त असदा बन गई और अपना हाथ जो बगल से निकाला तो वो सफ़ेद चमकीला नज़र आने लगा। ये देखकर फ़िरौन अपने आसपास बैठे सरदारों से कहने लगा, भाई ये कोई बड़ा जादूगर है, ये तो चाहता है कि तुम्हें अपने जादू के ज़ोर से तुम्हारे मुल्क से निकाल दे, तो तुम्हारा क्या रहेगा? इन सब ने कहा, आप इसे और इसके भाई को मोहलत दीजिए और तमाम शहरों में हर कारें रवाना कर दीजिए जो आपके पास माहिर जादूगर को जमा करके ले आए।